नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के बनतालाब इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के पास यहां पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां 4 से 5 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप पर ये बड़ा हादसा हुआ है। और साथ ही साथ बताते चले कि पेट्रोल पंप के पास पुल गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। हाईवे का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां यहां जम्मू के बनतालाब इलाके में देखने को मिली। क्योंकि जम्मू के बनतालाब इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के पास पुल गिरने की वजह से हादसा हुआ है और साथ ही साथ 4 से 5 लोगों की मौत की आशंका है। बचाव अभियान लगातार जारी किया गया है। फिलहाल नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जेसीबी को काम पर लगाया गया है, रेस्क्यू अभियान वहां पर शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि 4 से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये साफ तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप देखिए बनतालाब इलाके के अंदर किस तरह से ये पुल गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है। अफरा तफरी का माहौल, कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताते चले कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, लेकिन उस बीच में यहाँ बनतालाब से ये खबर आ गई है कि जम्मू के बनतालाब इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। हुजूम की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए हैं। 2 जेसीबी को वहां पर आप देखिए मैदान में उतारा गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द यहां पर राहत को लेकर भी बड़ी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट मोड पर आ गया है और लोगों को राहत दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में तहसीलदार परीक्षा और राजस्व रिकॉर्ड से उर्दू भाषा की अनिवार्यता हटाने के दावे कर रही पीडीपी की मुख्यमंत्री आप देखिए उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से आज लगातार पलटवार कर दिया है, खरी खोटी यहां पर सुना दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी द्वारा किए गए प्रदर्शन की भी कड़ी निंदा की और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में इस मामले को तूल देकर सियासी रोटियां सेक रही है। मुख्यमंत्री ने इजरायल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग भी जल्द खत्म करने की जरूरत पर बल दिया। अब अल्लाह बचाए इन लोगों से ना, जिनको सच और झूठ में जो है फर्क नजर नहीं आता। बदकिस्मती से ये जमात और इस जमात की कयादत, इनको झूठ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता। वो छोटी लड़की है, लेकिन पढ़ी लिखी है। अब क्या मुझे और ज्यादा उनको पढ़ाना पड़ेगा, ट्यूशन देना पड़ेगा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है, मैंने उसको मंजूरी नहीं दी है। मैं फाइल का नंबर दे सकता हूं जिस फाइल के तहत ये प्रपोज किया गया है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है। लेकिन पब्लिक कमेंट्स मांगना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वी आर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल। हमने पब्लिक कमेंट्स के लिए ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के बुनियाद पे जिन लोगों के पास और कुछ बेचने के लिए है लोगों में नहीं, वो झूठ की बुनियाद पे अपनी सियासत जो है आगे चला रहे हैं। मैं आज भी उनको चैलेंज करता हूं, ड्रॉपेज का ऑर्डर पेश करें। अगर हिम्मत है पेश करिए, मैं भी देखूं। पैसेंजर का फेयर नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये लोग टेबल के नीचे से इतना ही फेयर ही ले रहे थे, लोग दे रहे थे। हमारी मजबूरी बनी कि कीमतें बढ़ गई हैं, हमें वो पैसेंजर फेयर बढ़ाने पड़े। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं ना, इलाज इसी चीज में है कि ये जंग खत्म हो जाए। ये जंग शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इस जंग की कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं है। अब जितनी जल्दी अमेरिका को अकल आए, इसराइल को तो अकल आनी नहीं है, उनमें शायद अकल है ही नहीं। चलिए इसराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को कम से कम अकल आए, वो जंग रोके और ये तेल की कीमतें कम हो जाएं, हमें भी थोड़ा सा एक आराम मिलेगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में एक का आयोजन यहां पर किया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया और श्रमिकों के अधिकारों को लेकर मंथन किया गया है। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार श्रमिकों की मांगों को गंभीरता से विचार पर ले रही है और ये भी कहा कि श्रमिकों के हकों की अनदेखी नहीं की जा सकती और सरकार उनके उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर श्रमिकों की बेहतर स्थिति और उनके अधिकारों के लिए सरकार के कदमों को लेकर भी चर्चा की गई। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब कि तुसी पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज होई और तुसी उस गोलीकांड का भी मजाक बनाया। तुसी क्या कह रहे हो सुनील शर्मा साहब, तुसी क्या कह रहे हो कि ये सिक्योरिटी मंगते हैं, ये सिक्योरिटी वास्ते करते हैं, इन्नी सिक्योरिटी लगी है। सुनील शर्मा साहब इस मंच तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दो। अज जो जम्मू के अंदर इतनी पिछला आई दियां, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दो, गन कल्चर बाहर कर दो। मैं इस मंच तो कह रहा सारिया सिक्योरिटियां वापस ले लो, सानू कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, सानू कोई भीख की जरूरत नहीं है। असी भिखारी नहीं है कि तुहाडे कोलों भिख मंग के सिक्योरिटियां लांगे। अगर तुसी समझदे हो कि इन्हां लोकां नूं सिक्योरिटी की जरूरत है, तुसी समझदे हो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नूं सिक्योरिटी की जरूरत है, तुसी समझदे हो कि मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नूं सिक्योरिटी की जरूरत है, जे तुसी समझो कि जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल लोगों जो किसी भी पार्टी दे उन्होंने सिक्योरिटी की जरूरत है, तो फिर सिक्योरिटी बेसिस पर मिलनी चाहिए है, सिक्योरिटी थ्रेट बेसिस पर मिलनी चाहिए है, ना कि सुनील शर्मा साहब थोड़ी उस तरामड़ी चो सानू भिख चाहिए है। ये भिख अपने को रखो, सानू नहीं चाहिए। इन्ने कमजोर नहीं है, इन्ने डरपोक नहीं है। असी एको चीज जानते हैं, जियो और जीने दो। और सुनील शर्मा साहब तुसी कहते हो असी मौजा पाइए बाकी भुखे मरिए, ये थोड़ी पॉलिसी है बीजेपी की। नारा थोड़ा ये है, ना उन्हें शुरू किया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, हालत ये हो गई है खुद खाएंगे बाकी को भूखे मारेंगे, ये हालत है। मैं आज इस दिहाड़े पर जो आज तुसी बना रहे हो, ये शहीदों का दिवस है मेरे वीरों, और ये शहीदी दिवस पर गल्लां करनियां बहुत जरूरी सन मेरियां। और क्यों? कि आज मेरी भैन का घर बच्चा बेरोजगार है। बेशक तुसी फैक्ट्रियां च काम कर रहे हो, क्या मेरिया भैनों के ख्वाब नहीं कि मेरा बच्चा भी कल IPS IAS KS KPS बने? क्या तुसी अपने बच्चों को बेशक तुम 1200 200 2000 या 3000 तनख्वाह या 4000 तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन उहदे विचों भी तुसी कट के कोशिश करते हो कि मेरा बच्चा पढ़ जाए किसी अच्छी अकेडमी से। करते हो नहीं करते? और ऐसे ही कई होने जिन्हें पाई जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाया। तो आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की वृद्धि कर दी गई है और बताते चले कि कारोबारियों में हड़कंप इससे मच गया है। अब एक सिलेंडर की कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 3093 रुपए हो जाएगी। और हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये बढ़ोतरी खाने पीने की चीजें बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, जो पहले से महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। और इस वृद्धि से या न केवल होटल और रेस्टोरेंट बल्कि टी स्टॉल चलाने वाले भी मुश्किलों में फंस गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि इस वृद्धि से आम जनता को भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने की संभावना है और महंगाई की इस मार से कई परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। ऐसा है, इस वक्त जो ईरान और उसका अमेरिका का जंग लगा हुआ है, उसी वजह से सारी दुनिया में असर पड़ा है। मोदी की वजह से हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं हुआ है। अभी कमर्शियल गैस का रेट उन्होंने बढ़ाया है, जो कमर्शियल गैस का रेट बढ़ने से ढाबे वालों को और जो जिनकी शादियां हैं उनको थोड़ी पैसे की परेशानी होगी। तो बाकी जो घरेलू गैस है या तेल है, पेट्रोल है, उसका गवर्नमेंट की मेहरबानी से, मोदी की मेहरबानी से उसका कोई रेट नहीं बढ़ा है। महंगाई पे पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, लेकिन उनको तो परेशानी हो सकती है। उनका रेट बढ़ जाएंगे सामान के दूसरा तीसरा। पहले वो 2200 रुपये का था, अभी मेरे ख्याल में 3000 रुपये का किया है। अभी पता नहीं पक्का हुआ या नहीं हुआ। रात की रेट जो है बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गए होंगे।
अभी इन्होंने लिया नहीं, इनको गैस मिलता ही नहीं है, कमर्शियल में नहीं मिलता है इनको। जो भी है सिलेंडर और महंगा हो रहा है, दिक्कत हो रही है होटल, और दिन ब दिन रेट बढ़ रहे, होटल के कारोबार कैसे चलेंगे, यही प्रॉब्लम है हर चीज में। वैसे दूसरी जो डिलीवरी थी वो तो बंद हो गई, जो दूसरे आते थे कमर्शियल वाले चल इस रेट पे कम होते थे, आजकल इनका रेट डबल से डबल हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है कि भी बिजनेस में, होटल लाइन में, हर चीज में, कई शादी है कई कुछ है, हर चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है। आने वाले समय में ऐसे होगा तो बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा, क्योंकि होटल लाइन में एक तो ऊपर से कामकाज भी डाउन है, ऊपर से दिन ब दिन जो रेट भी है कमर्शियल के, कभी 2500 आगे बोल रहे, कल से फिर रेट बढ़ जाएंगे, तो बहुत दिक्कत आ रही है। कल रात से सुनो मैंने बढ़ गया, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है, कारोबार हमारा कैसे चलेगा, ठप हो जाएगा, बहुत परेशानी हो रही है सर। ऊपर से देखो स्टोव का काम, तेल तो वो भी महंगा हो रहा है, केरोसिन भी नहीं आ रहा हमारे जम्मू में, जो भी पेट्रोल पंप है बोल रहे हैं आज 1 महीने 2 महीने के बाद वो भी नहीं आया, तो इसलिए हम इसी से गुजारा करते हैं। हमारा बिजनेस कितना है, तो दिन ब दिन जो कमर्शियल सिलेंडर है, तो कल से भी ऑर्डर हो गए बंद हो जाएगा, तो हम कारोबार कैसे करेंगे। ये हमारी यही कोई मीटिंग होनी चाहिए हर जगह पे कि किस चीज से ये जो हमारा कमर्शियल सिलेंडर जो ये सही रेट से मिल गुजारा करते थे, और यही है कि कल से फिर रात से वो रेट बढ़ गए हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। रेट है हमारा पहले से ही, वो दे के राजी नहीं है लोग, और बढ़ा देंगे तो आएगा ही नहीं कोई भी। तो आ रही है, तभी तो आप आपके आगे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई करो हमारा हाल, थोड़ा बहुत कम हो जाए रेट, तो हमें अब बढ़ गया है तो क्या करें, आप सरकार से आगे हमारी अपील है कि थोड़ा कम करेंगे तभी हमारा। तो पुंछ में 55 नई सड़कों के प्रोजेक्ट्स को अब मंजूरी मिल गई है। सभी प्रोजेक्ट्स पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही बताते चले कि नई सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट को यहां मंजूरी मिल गई है। और पुंछ के हवेली विधानसभा के विधायक यहां एजाज अहमद जान ने यह कह दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 ब्लॉक में 55 नई सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, और जिन पर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। और ये भी कह दिया गया कि प्रोजेक्ट्स का मकसद इलाके का संपूर्ण विकास, हर गांव को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देना है। एजाज अहमद जान ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली और नगर पालिका के सेक्टर में और भी विकास से काम शुरू किए जाएंगे। जो ये विकास को लेकर बड़ा दावा पेश किया गया था, उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। मुबारकबाद देता हूं कि उनके एफर्ट से, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से फिर से हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुंछ है दोबारा जम्मू कश्मीर में हमने टॉप किया है। और हमने 20 सड़कें जो हैं वो हमने इस जो हमारा प्रपोजल है उसमें हमने कामयाबी ली है, और 20 सड़कें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ पे आ गई हैं, अप्रूव होके आ गई हैं, जिसके लिए तमाम मेरे साथियों को मुबारकबाद है। आपने इससे पहले देखा, पहले जब हमारी बहुत कोशिश होती थी तब भी जब रोड आती थी तो 1 करोड़ 2 करोड़ की आती थी, आज जो वो है नंबर बदल गया है, और रोड्स का आज जो नंबर है 55 रोड्स जो हैं हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सैंक्शन हो गई। और लगभग जो मुझे लगता है ये 500 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है ये टोटल जो यहाँ पे बनेगा। और कोशिश ये की है कि हर एरिया को जो है वो कनेक्टिविटी की जाए, हर एरिया को जोड़ा जाए। यहाँ पे हमारी जो है वो कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी पाइपलाइन में और भी रोड्स हैं जो नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आ रहा है उसमें वो सड़कें आएंगी। और जो कुछ इलाके रह गया, बहुत कम इलाके रह गए हैं, मतलब परसेंटेज की बात करूँ तो 5-7% जो है एरियाज रह गए हैं, वो भी जो है नेक्स्ट फेज में हमें आ जाएंगे। और अगर ओवरऑल की बात करूं डेवलपमेंट की, 45 रोड्स का लिस्ट जो है ये मैं अपने साथियों को जो है मैं प्रेजेंट करता हूं, ताकि ये जो है इनकी जो सबकी कोशिशों के मद्देनज़र जो है हमने ये किया है, अपनी कामयाबी इस पे ली है। हमारी जो कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर उधमपुर में पीएचई एम्प्लॉयज वर्कर्स एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित कर 1886 में यह शिकागो आंदोलन में ही आप देखिए किस तरह से जो लोग शहीद हुए थे, शहीद हुए श्रमिकों को भावनीक श्रद्धांजलि दी गई। और इस अवसर पर एसोसिएशन ने अपने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में शामिल डेली वेजर्स का कहना था कि यहाँ शहीद मजदूरों ने अपने हक के लिए गोलियां खाई थी और अब उन्हें आंदोलन यहाँ पर अभी भी करना पड़ रहा है। और आपको ये बताते चलें कि आगे भी आंदोलन करना पड़ सकता है। वो लोग
यहाँ लगातार डेली वेजर्स का बकाया वेतन और नियमित वेतन को यहाँ जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन मांगों पर कोई अमल अभी तक नहीं किया गया है और उन्होंने एक बड़ी मांग रखी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा आंदोलन उग्र किया जाएगा। तो पिछले कई सालों से यानी कि 30-30 साल लोगों को इस डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन आज तक ना तो रेगुलर पॉलिसी बनी, ना ही मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया, ना ही पेंडिंग वेजेज जो 6-6 साल की थी वो इस गवर्नमेंट ने दी। वायदे बड़े बड़े किए, इलेक्शन से पहले भी किए, उसके बाद भी इन्होंने प्रेस के सामने भी बोला कि हम आपके मसले हल करेंगे। ये इनका जितने भी मसले थे, जैसा कि हमारा मिनिस्टर जो जावेद जी हैं उन्होंने बोला था कि आपकी जो पे के 6-6 साल की है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछले अप्रैल में जो है वो आपके खातों में पड़ जाएगी। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जावेद साहब, आप मंत्री होकर इतना झूठ बोलते हो कि मुझे ये बताइए, ये अप्रैल जो है ये आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद भी अप्रैल चलते रहेंगे, लेकिन आपने आज तक कोई भी वायदा इस गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। जो लोगों को हमें ये उम्मीद थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो हमारे काम। एनएचपीसी सलाल प्रोजेक्ट के ही अनुबंधित अस्थायी कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने की सूरत में यहां मंक जम्मू स्थित ये सीएमडी ऑफिस तक पैदल ही, आप देखिए किस तरह से आज ये मार्च निकाला है और साथ ही बताते चलें कि पैदल कूच करने का ऐलान कर दिया है और ये कर्मचारी नियमित करने और वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा और उनके क्वार्टर्स की हालत भी बेहद खराब है। ये कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाए। अगर ये हार्ड सॉफ्ट एरिया मतलब बोलते हैं, मतलब सभी पावर स्टेशन जो भी जहाँ कहीं भी बनते हैं वो सब हार्ड जोन में ही आते हैं, ऐसा नहीं है सॉफ्ट एरिया कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी की बात करती है मैनेजमेंट की, वहाँ पे ज़्यादा मिलिटेंसी है, ऐसा है वैसा है। तो मिलिटेंसी सर पूरे JNK में है, पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गाँव में मिलिटेंसी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलिटेंसी है हमारे। तो बाकी हमारा जियोग्राफिकल वो उस तरह से भी सेम ही है, कोई ज़्यादा इतना है नहीं। तो हम ये अपनी मांग को लेकर के चल रहे हैं। आने वाले हमने 4 दिन बाद हमने ये आपस में कमेटी ने डिसाइड किया है कि 4 दिन बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमारी बात को, हमारी डिमांड को नहीं सुनती है, हम सीधे CMD ऑफिस तक हम जम्मू ED ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे LG साहब के भी वहाँ जाएंगे। फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुनवाई होती है, नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद हम डिसाइड करके फिर आगे दिल्ली CMD ऑफिस जो है फरीदाबाद, वहाँ के लिए भी कूच करेंगे। लेकिन वो हमें नहीं लगता कि भेदभाव ख़त्म हुए हैं, उल्टा ज़्यादा उसमें फ़र्क आ चुका है कि भेदभाव। चलो ये था कि पहले कश्मीर में मिलिटेंसी ज़्यादा थी, पत्थरबाज ज़्यादा थे, लेकिन वो चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन जो और चीज़ों में फ़र्क देखा जाए, उसमें हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारे रिलेटेड जो पॉलिसी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आया हुआ है। उसमें हमारी सरकार अभी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हमें यही लग रहा है कि जो सरकार ये सोच रही है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से ये सरकार के तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे बारे में ये सोचिए और हमारे जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साथी हैं, संविदा कर्मी हैं, इनके बारे में अच्छी सी कोई पॉलिसी लाइए। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन देंगे। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किए गए अभियान में अब राजौरी के ही, आप देखिए किस तरह से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। ये छात्र विभिन्न ग्रुप्स में बंटकर सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को ड्रग्स के नुकसान के बारे में जागरूक कर रहे हैं और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि ड्रग का सेवन न केवल पर हानिकारक प्रभाव डालता है बल्कि ये समाज को भी नकारात्मक बदलाव में ला सकता है। तो छात्रों का उद्देश्य लोगों को नशे से बचने और इसके घातक परिणामों के बारे में जागरूक करना है। देखिए ना, हमारा मोटिव क्या है कि हम लोगों से खुद जाकर बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स जान सके कि मतलब अगर वो नशा कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या ये कहीं पीर प्रेशर तो नहीं है, वो फ्रेंड्स के दबाव में आकर कुछ नहीं कर रहे, या मतलब कोई फैमिली इशू तो नहीं है। मतलब हम लोगों से ये खुद जानना चाहते हैं कि
उनका रीज़न क्या है नशा करने का। और उनको हम बता रहे हैं कि हमारे जीएमसी की तरफ से रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ वो नशे के लिए जा सकते हैं। अगर वो खुद नहीं छोड़ सकते ये चीज़ें तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जा सकते हैं, उधर उनकी डॉक्टर्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों का एक रिस्पांस जानना चाहूँगा। दूसरा, क्या कारण लगता है, क्या बता रहे हैं लोग, किस कारण वो नशा कर रहे हैं? देखिए, एक तो होती है मतलब इंसान कुछ टेंशन हो जाता है तो एक बार कर लिया इस चीज़ के लिए, लेकिन ये जब इंसान रोज़ रोज़ करता है तो आदत बन जाती है और जो आदत है वो छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इंसान की डे टू डे लाइफ में एक हैबिट बन जाती है जिसको छोड़ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे उतरे हैं रोड्स पे ताकि हम लोगों से बात करें, अच्छे से उनसे बातचीत करें, उनके पूछें क्या मसला है, क्यों नशे कर रहे हैं। फिर उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आप हमारे जीएमसी राजौरी में आओ, हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड करेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे पास और हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, कुछ होते हैं आपको पता ही होगा 100 में से हर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देगा नहीं, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो ये है कि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम उनको समझा रहे हैं कि आपने आगे जाके समझाना है, ऐसे अपनी फैमिलीज वगैरह को बताना है इस चीज़ के बारे में कि नशा एक गलत चीज़ है। और हमारा मकसद यही है कि हमने राजौरी को ड्रग फ्री बनाना है। और आपने देखा ही होगा आज हम छुट्टी वाले दिन भी रोड्स में हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से बता सकें और इस चीज़ से हम बचा सकें उनको। नशे के चलते पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाता है। तो हमें उन्हें गाइड करना है, काउंसिल करना है, उनकी हेल्प करनी है कि नशा कैसे छोड़ते हैं। जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है नशा छोड़ने में, वहाँ पे उनकी हेल्प करनी है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप आज लोगों को बेदार कर रहे हैं, अगर एक मुहिम को घर से आगाज़ किया जाए, जिस इलाके से आप लोग रहते हैं, अगर वहाँ लोगों को बेदार किया जाए, एक दूसरे को करे, क्या इस मुहिम में और रफ्तार नहीं पकड़ेगी? जी सर, बिल्कुल। हमने अभी यहाँ से शुरू किया। हम आने वाले टाइम में हम घर घर जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि नशा सबसे ज़्यादा कौन से एरिया से फैल रहा है, वहाँ से हम जो है रैलीज़ वगैरह हम उन लोगों से बात करेंगे, उनके रीज़न जानेंगे और वहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ये जस्ट शुरुआत ही की है और आने वाले टाइम में हम जिला डोडा की भलेसा में नीली से होलौर तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंजूरी मिल गई है और लोगों ने इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। बताते चलें कि ये घोषणा ग्रामीणों के लिए खुशी का कारण बन गई, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लंबे समय से संघर्ष किया था। ग्रामीणों ने भद्रवा के विधायक दिलीप सिंह परिहार और सरकार का इस सौगात के लिए आभार जताया है और ये भी कहना है कि ये नई सड़क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुधारने, बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। आपके चैनल के माध्यम से हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जब एमएलए साहब हमारे बीच के आए तो काको में बैठे थे, वहाँ मैंने ये बात रखी थी। अब शुक्रिया है इन्होंने ये रोड सैंक्शन किया। बाकी रहा मसला गाँव का, जब गाँव वाले मिलजुल के इसको बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे वहीं से होगा। तो हमारी डिमांड थी कि 8-9 साल से पहले कि यहाँ PMGSY में रोड डाला जाए और ताकि लोगों को भी मतलब कनेक्टिविटी भी मिले और मुआवजा भी मिले। तो हम शुक्रिया करते हैं नितिन गडकरी जी का भी, जिनके पास ये प्लान है मतलब PMGSY का, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में जाल बिछाए और हर एक लोगों को मतलब हर एक गांव को कनेक्टिविटी किया है। और ज़्यादातर जरगर साहब का भी जो हमारे यहाँ मतलब शाम को सुबह जब भी उनको कहा हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने MLA का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने मतलब इस काम में साथ दिया और हमारा रोड जो है ये हो जाएगा। अब दोनों गांव जो है वो कनेक्टिविटी हो जाएंगे। यहाँ वापस सारी मर्जी के मुताबिक रोड निकलना चाहिए बस। यहाँ बहुत देर से डिमांड थी, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।